क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाज़रीन, आज के इस एपिसोड में, आज के इस प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि एंटी कार लिफ्टिंग सेल यानी ACLC ने इस केस को किस तरह क्रैक डाउन किया। ये नॉर्थ नाजिमाबाद कराची है। बिल्कुल इसी तरह होने वाली व्हीकल थेफ्ट की वारदातों में इजाफा होता ही जा रहा था। अवाम अपनी मेहनत और मशक्कत की कमाई के लुट जाने पर हैरान और परेशान थे कि अब तो रोजी रोटी कमाने का जरिया भी छीन लिया गया। इसी तरह इन जराइम पेशा नासिर के हाथों गुज़िश्ता महीनों से लोडिंग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली गाड़ियों की चोरी और अचानक गायब हो जाने वाली गाड़ियों की बढ़ती हुई तादाद ने हुक्काम वाला को भी परेशान कर दिया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों से ऐसे ही गाड़ियों के गायब होने की फहरिस्त आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती ही जा रही थी और फिर इन तमाम मामलात को मद्देनजर रखते हुए फौरी तौर पर हंगामी मीटिंग कॉल की गई। जी आइए, आगे का इंतजार है। हाँ जी, ये काफ़ी अरसे से मुझे इतलात मौसूल हो रही है सुनूं की लोडिंग गाड़ियाँ बहुत जा रही हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, ये पेपर भी कह रहे हैं। इन रिपोर्टों में भी यही लिखा हुआ है कि नॉर्थ नाज़िमाबाद और बफर जोन का इलाका और स्पेशली ये शारा नूरजहां का इलाका, यहाँ पर ये वारदातें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो इस सिलसिले में क्या किया अभी तक आपने? सिविल कपड़ों में कुछ लोग वहाँ हमने तैनात किए हैं, वो इंशाल्लाह वो अच्छी प्रोग्रेस निकलेगी सर। हमने बड़ा वाच करता हूँ। नहीं, लेकिन उसका कोई रिजल्ट भी तो हमें मिलना चाहिए ना। हमें 8 दिन का सिर्फ टास्क। कोई 8 दिन का टाइम मेरे पास नहीं है, आपके पास सिर्फ 24 घंटे हैं। इन 24 घंटों में आपने ये मुल्ज़िमान को पकड़ के दिखाना है। इंफॉर्मेशन कल्टीवेट करें, इंफॉर्मेशन नेटवर्क बनाएं अपना, इन मुल्ज़िमान का पता लगाएं और इनको गिरफ्तार करके बताएं मुझे। और अगर आप इस काम में कामयाब नहीं हुए तो मुझे मजबूरन ये टास्क किसी और को देना पड़ेगा और आपके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। ठीक है, अब आप जा सकते हैं। ये बफर जोन कराची का इलाका है। मिलने वाली मुसद्दका इत्तलात के मुताबिक एक गिरोह इस इलाके में भी अपनी मुजरिमाना कार्रवाइयों में मसरूफ है। एंटी कार लिफ्टिंग सेल के सादा लिबास एहलकार मुख्तलिफ रूप धारे मुख्तलिफ जावियों में सर्विलांस पर मामूर थे। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता जा रहा था और फिर अचानक एक शख्स नमूदार हुआ। बिल्कुल इसी तरह हारूफ में सवार हो गया और ऐन इसी लम्हे इस शख्स को रोकने की तमाम कोशिशें रायगा गईं। आखिरकार घेर लिया गया इस फरार होते मुल्जिम को। नास ने भी इस मुल्जिम की गिरफ्तारी में भरपूर मदद की। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले हमारा और आपका सिलसिला जहां टूटा था, आइए वहीं से जोड़ते हैं इस सिलसिले को और एक बार फिर आपके लिए पेश कर रहे हैं क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। ये नॉर्थ नाज़िमाबाद में वाक़ई शाहराह नूरजहां पुलिस स्टेशन की हुदूद है। यहाँ मौजूद एंटी कार लिफ्टिंग सेल के ये एहलकार बिल्कुल इसी तरह मौजूद थे इसी मकाम पर।
नहीं मालूम कब कहां कैसे किस मुजरिम से सामना हो जाए। मुख्तलिफ गाड़ियों को चेक किया जाता रहा एक सस्पेक्टेड गाड़ी की तलाश में। और फिर आने वाली एक सेलुलर फोन कॉल ने हर एक को अलर्ट कर दिया। और फिर जूं ही आने वाली इस हाई रूफ को रुकने का इशारा किया गया, बस तमाम बंदिशों को तोड़ते हुए फरार कर दरपे हो गया ड्राइवर। और फिर शुरू हो गई ये कार्रवाई। आखिरकार हर जानिब से घेर कर राहें बंद कर दी गईं और गिरफ्तार कर लिया गया ड्राइवर को। यहाँ मैं ये बताता चलूँ कि इससे पहले की कार्रवाइयों में इतनी बड़ी तादाद में चलती हुई हालत में गाड़ियाँ जो कि रोड पर ही चल रही हों बरामद नहीं की गई। कम अज़ कम गुज़िश्ता रीसेंट हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ। और जुल्म की बात इसमें यह है कि ये बेशतर गाड़ियाँ ऐसे मुतवस्सित तबक़े से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की थीं जिन्होंने अपनी रोज़ी के वसीले के तौर पर ये गाड़ियाँ ली थीं और किसी स्कूल वैन या माल बर्दारी के लिए इस्तेमाल करते थे। इन चोरियों के नतीजे में उनकी रोज़ी का ये ज़रिया न सिर्फ छिन गया बल्कि बाज़ घरों में तो इसके नतीजे में लोगों में भूख और अफलास का डेरा जमा लिया। भूख और अफलास ने उनके घरों में। कराची पुलिस की ये कार्रवाई मैं समझता हूँ एक अच्छा अमल है और हमारे लिए एक आई ओपनर है कि रोड पर चलती हुई गाड़ियों में भी बाज़ ऐसी गाड़ियाँ हैं जो किसी और की हैं और छीन कर कोई और चला रहा है। ARY के तवस्सुत से मैं आवाम से ये अपील करूँगा कि जहाँ कहीं उन्हें किसी गाड़ी पर शुबा हो कि ये सरक़ाशुदा गाड़ी है या छीनी गई गाड़ी है, फौरी तौर पर मेहरबानी फरमाकर 15 पर या ACLC के नंबरों पर एक कॉल कर दें ताकि किसी शरीफ आदमी की, किसी शरीफ शहरी की वो मसरूका गाड़ी बाजियाब हो जाए और इस तरह से आप भी उस अमल में हिस्सेदार बन जाएं जो जराइम की बेखनी के लिए पुलिस और ख़ुसूसन ACLC अपना काम कर रही है। उसमें हमारा साथ दीजिए और चोरों की हौसला शिकनी कीजिए। ये हैं वो चोरीशुदा गाड़ियां जो इन मुल्ज़मान की निशानदेही पर बरामद की गईं। बिल्कुल सही और सालिम हालत में सड़क पर चलती दौड़ती इतनी बड़ी तादाद में एक साथ लोडिंग व्हीकल्स का बरामद होना एंटी कार लिफ्टिंग सेल का तुर्रे इम्तियाज है। नाजरीन, मुतासरीन में से ये एक वो शख्स हैं कि जिन्होंने ARY वन वर्ल्ड को अपनी गाड़ी के छिन जाने और अपने ऊपर गुजरने वाली तमाम रुदात सुनाई। मेरा नाम मोहम्मद अफाक है। मैं बफर जोन सेक्टर 15B में रहता हूँ 763 में। तो वहाँ फजर के टाइम मेरी गाड़ी नमाज़ पढ़ने में गया, फजर के टाइम वापसी आया, मेरी गाड़ी वहाँ से चोरी करके कोई शख्स ले गया। उस अल्लाह ताला का एहसान परवरदिगार का मैं कितना परेशान हूँ। मैं टैक्सियों पे स्कूल के बच्चे ले के आ रहा हूँ और मेरी वालदा जो है ना वो गुर्दों की मरीज़ है। दिन में हफ्ते में 3 दफ़ा डायलिसिस होती है मेरी वालदा की, उसकी फ़ाइल मेरे पास मौजूद है। मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया इसी चक्कर में और मैंने काम धंधा सब छोड़ दिया है सिर्फ किस लिए मेरी रोज़ी थी है मेरी। और मेरे 2 दिन होए थे गाड़ी लिए हुए 4.5 लाख की। मैंने जिस तरह लिए मेरा दिल जान तक गवा है। मैंने जेवर बेचा, वाइफ का सब कुछ बेच के मैंने ये गाड़ी ली है। आज मैं इधर आया हूँ, बेचारों ने मेरे को फ़ोन किया, मैं फ़ौरन आया हूँ धक्के खा के इधर। मैंने अपनी गाड़ी पहचानी, मेरे को गाड़ी मिल गई। इस परवरदिगार का एहसान है इस पूरी टीम का। इतलात मौसूल हो रही थी कि नॉर्थ नाज़िमाबाद और बफर जोन के मुख्तलिफ़ इलाकों से सुजुकी पिकअप्स
यानी जो लोडिंग सुजुकी गाड़ियाँ होती हैं उनको लिफ्ट करने वाला एक ग्रोह काफ़ी अरसे से सरगर्म अमल है। इस इत्तला पर मैंने अपने अफसरान की, अपनी टीम की एक मीटिंग कॉल की और उनको ये स्पेसिफ़िक टास्क दिया कि इन तमाम मुल्ज़िमान के बारे में मुखबिरी हासिल की जाए और उनको कैफ़र किरदार तक पहुँचाया जाए। मेरी इन हिदायत पर TIO नॉर्थ इस्लामाबाद इंस्पेक्टर इस्माइल लाशारी ने अपनी टीम के साथ एक इन्फॉर्मेशन पर रेड करके 2 मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार किया जो कि काफ़ी अरसे से इस मकरूह कारोबार में मुलव्विस थे और पहले भी कई केसों में गिरफ़्तार होकर जेल जा चुके हैं। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद रफ़ीक। कहाँ के रहने वाले हो? लिया के सर। कराची में? कराची में सर, महमूदाबाद में रहते थे। क्या नाम है तुम्हारा? यूसुफ सर। ये कार लिफ्टिंग का काम कब से शुरू किया है? सर ये 92 से गलती हुई है। कितने केस हुए? 7 गाड़ियाँ थी, उन्होंने केस ज़्यादा तकरीबन बना दिए थे। तुम्हारे ऊपर मुकदमे कितने हैं? बोलना। तकरीबन सर 9 थे, उन्होंने 7 थे और 7 के उन्होंने 9 बना दिए थे। चलो एक होता या 2 गलत होते, ये 9 गलत है। और अभी सर ये हमसे जो हुई गलती सन 2008 में जो हुई है, ये शुरू से लेके तेरे से गलतियां होती आ रही हैं। ये क्या माजरा है? सर ये रफ़ीक साहब गाड़ी तैयार करके चोरी की ला के दे देते थे, मुझे मालूम नहीं था और ये गाड़ी को मैं किराए पे चलाता था। 92 में कितनी गाड़ियां बरामद हुई पूरी कार से? सर 7 गाड़ियाँ बरामद हुई थी। अच्छा। टैक्सी 9 केस। तकरीबन 7 माह हमें लगे थे जेल से आने में, ज़मानत हो गई थी। अच्छा। तो पहले यूसुफ आए थे और बाद में मैं। जमानत किसने कराई थी? सर ये ज़मानत एक ज़हीर साहब से, उन्होंने मेरे कागजात रखे थे। अच्छा। मेरे कज़न ही से वो। अच्छा। बाहर कब आए? जी बाहर मैं तकरीबन 93 में आ गया था जी। उसके बाद क्या हुआ? 9 केस बने थे सर। आरफिक जी एक ये अपना 14 सलामी का बना था सर। तुम तो कह रहे थे 9 केस बने। वो न्यूटन के बने थे सर, इसमें इसके बाद एक केस इसका बाद में बना था, एक अलग था ये। जब 92 में तो गिरफ्तार हुआ था जी सर। तो तेरे को पता था कि ये चोर है और मैं इसको गाड़ियां दे रहा है और मैं इसकी गाड़ियां चला रहा हूँ, तेरे को पता नहीं था? इसके साथ कौन और सा महकमा शामिल है जो गाड़ी अपने घर के रोड पे चलाता था? सर ये नंबर प्लेट उल्टी लगा के नंबर बदल के गाड़ी दे देता था। गैरेज कोई होगी घर में? गैरेज कोई भी नहीं बनाया था, बाइक पंच रोड को ऊपर करते हैं। रोड के ऊपर ही रगड़ देता था। रोड को ऊपर पुलिस की मोबाइल गश्त ने तुम्हारे को चेक कर दी कि तुम क्या कर रहे हो? नहीं सर, गली के कोने पे खड़ी करके, गली में या रोड पे खड़ी करके करता था। कितनी देर लगती है पंजे में? आधे घंटे में ये रगड़ देता था। रफीक सर आधा घंटा सर लगता है। आधा घंटा लगता है। अपने आप को अनपढ़ कहते हो जी। अगर पढ़े लिखे होते तो क्या करते? क्या कौन सी लाइन लेता? यूसुफ के साथ लगकर मैं इस नौबत पर पहुंच गया हूँ। यूसुफ सर ये मेरे को किराए पे देता था, मैं चलवाता था। 92 में जब तू इसके साथ पकड़ा गया था तो क्या तेरे को वो ये देता था तेरे को? गाड़ी हम टैक्सी चलाते थे रात को। वो कह रहा है कि यूसुफ ने मुझे खराब किया है। सर हम दोनों एक साथ काम कर रहे थे और पकड़े गए थे तो हमने सारा माल जमा कर मेरे ख्याल में कि सबका सुरगुना जो है वो तुम हो, क्योंकि वो कह रहा है, रफीक कह रहा है कि तुमने किया सारा काम। ये मेरे साथ और मैं इसके साथ ये की बात है सर। 18 गाड़ियों का तुम ठेकेदार था और कहता है कि मुझे पता नहीं है किस चीज का। कितने पुराने दोस्त हो? सर हो गए 18-19 साल हो गए। 18-19 सालों में तुम एक दूसरे को नहीं जानते हो कि तुम लोग क्या करते हो? सर हमने छोड़ दिया था। और पुलिस को चालाकी से और होशियारी से अपने आप को बेगुनाह साबित करने की कोशिश कर रहे हो। सर गलती हो गई। 18 साल की हिजरान की दुनिया में कटे रहे। 18 साल में आप लोगों ने क्या बनाया? सर 2004 से बनाया, उससे पहले नहीं हमने बनाया। 2004 में कितना पैसा बनाया? जो बनाया हमने इसको हर महीने दिया, इसको गाड़ी का किराया। रफीक जी तुमने क्या बनाया? सर कुछ नहीं बना, गाड़ियों का पैसा मैं गाड़ियों का लगाता रहा, क्लियर करने में 70,000 का। किसको देता था क्लियर करने? ये सब मैं असलम को भी मैंने दिए हैं। असलम क्या करता था? असलम सब सिविल सेंटर में मैंने एक काम क्या सिविल सेंटर में क्या था? एक काम उसको दिया, वो एक्साइज का था? जी ब्रोकर था वो। चोरी की गाड़ी को अपनी जाती मिल्कियत बनाने के लिए तुमने क्या किया? सर उसमें कुछ नहीं मैंने किया, उसमें सिर्फ एक नंबर आउट किया और करने के बाद मैंने वो गाड़ी के पैसे मैंने असलम को दे दिए, ब्रोकर को। कितने पैसे दिए? मैंने 1,45,000 रुपए दिए। किस लिए? क्लियर करने के लिए गाड़ी। तुम दोनों को साफ पता है, सब कुछ मालूम है कि क्या हमने करना था और हमारा प्लान क्या था। अभी तुम पुलिस को सिर्फ झांसा देने के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल कर रहे हो और चालाकी कर रहे हो। यूसुफ बताओ गाड़ी कैसे खोलते हो? सर गाड़ी कोई खड़ी करके पार्क में चला गया, उसको देखते रहे और वो मालिक चला गया, उसके बाद उसकी गाड़ी का लॉक खुला, गाड़ी स्टार्ट करके ये ले जाते थे और उसको हम अपने तरीके से बना के खड़ी कर देते, छुपा देते थे। तरीके कार क्या होता था चोरी करने का?
सर जो गाड़ी पार्क करके जाता था, देखता था कि आदमी अंदर चला गया, उसके बाद उसकी गाड़ी खोली, अगर खुल गई तो स्टार्ट कर दी, नहीं खुली तो छोड़ दी, फिर चक्कर लगाते रहे, देखे कोई और गाड़ी पार्क हो गई, इस तरह गाड़ी चोरी हो जाती। चोरी होने की वजह यही कि गाड़ी के पास कोई होता नहीं था तो गाड़ी स्टार्ट। गाड़ी की चोरी कैसे रुक सकती है? सर इस तरह रुक सकती है कि गाड़ी का मालिक को अपनी गाड़ी को खुद जिम्मेदारी से देखना चाहिए, वहाँ खड़ा रहना चाहिए। गाड़ी छोड़ के जाते हैं तो चोर लोग गाड़ी को पड़ जाते हैं, वो निकाल के ले जाते हैं। गाड़ी जो चोरी करते हो कितना टाइम लगता है? सर इसमें 10-15 मिनट लगते हैं। अच्छा, चाबी से स्टार्ट हो जाती है? जी हाँ, अगर ना हो तो गाड़ी छोड़ देता है, कोई भी चोर हो उसको गाड़ी छोड़ देता है। अच्छा, हार्म लगाए? अलार्म लगाया तो उसके नज़दीक नहीं लग सकता। क्या पब्लिक ने तुम्हारे ऊपर कभी शक किया है कि तुम कार चोर हो? नहीं सर, वो पब्लिक को यही पता होता है ये बाजार में या पार्किंग में खड़ा हुआ है, अच्छी उम्र का आदमी, ये क्या चोरी करेगा, तो वो गाड़ी छोड़ के चले गए और उसके बाद गाड़ी का लॉक खुल गया तो गाड़ी 10 से 15 मिनट में गाड़ी वहाँ से निकल गई। चोरी करते में देर कितनी लगती है? 10 से 15 मिनट। गाड़ी खोलने में तो लॉक सर 1-2 मिनट में खुल जाता है, लेकिन वहाँ खड़ा रहना पड़ता है कि मालिक गाड़ी छोड़ के गया, किधर गया, कहाँ गया। कहाँ से गाड़ियाँ चोरी की हैं? सारी हबीब बैंक से हुई हैं और बफरदून से हुई हैं गलती, और उसके बाद जनाब ये सखिया से हुई हैं बस। और मखसूस इलाका तुम्हारा? ये हबीब बैंक थाना नूरजहां सर, ये 4-5 इलाके नाज़माबाद और हबीब बैंक के इलाके के अंदर से। नाजरीन सोचिए तो सही, उम्र के इस मोड़ पर काम जराइम के, कितनी अजीब बात है। यहाँ से तुम्हारे को बासानी गाड़ियाँ मिलती जी, पार कोई भी गाड़ी मिल जाती और तुम चोरी कर लेते? जी। कितने बच्चे हैं? सर मेरे 3 बच्चे हैं। क्या करते हैं? अब पढ़ते हैं बच्चे मेरे तीनों। अब उनको मुंह क्या दिखाएगा? बस शर्मिंदगी होगी सब। कितने बच्चों के बाप हो? सर 3 बच्चे हैं मेरे। बच्चों को क्या मुंह दिखाओगे? सर बहुत शर्मिंदी हो गई सर, बहुत शर्मिंदी हो गई बच्चों के सामने, पूरे इलाके में। इस काम में हमने तौबा कर ली है कि आज के बाद ये ना रफ़ीक का साथ देना है, ना गलत काम में हिस्सा लेना है। अपनी शराबत की जो बकाया ज़िंदगी है वो गुजारनी है हमने। जो हमसे गलती हो गई है साहब, हमें अल्लाह माफ़ करने वाला है। और बकाया ये है कि साहब हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम भी चाहते हैं कि हम भी अगर कुछ हमारी कुछ 4 दिन तक ज़िंदगी है अपने बच्चों को खुशी देखने की आकर, तो हम सर दे सकें। हम कुरान पे हाथ रख के मैं कह सकता हूँ, मैंने अपने दिल से हर चीज़ उतार दी, ख़त्म कर दी। आगे बढ़े साहब, ज़िंदगी है कुछ 2-4-6 साल, 10 साल, 20 साल है या नहीं है, सब हमारी बात हो चुकी। अपने ही हाथों जराइम में मुलव्वस ये ऐसे मुल्ज़मान हैं कि जो इस माशरे की बर्बादियों की तस्वीर बने आज आपके सामने मौजूद हैं। शायद ये खुद नहीं जानते कि इनका अंजाम सिवाय जेल की आहनी सलाखों के और कुछ नहीं। नाज़रीन, आपने देखा कि एंटी कार लिफ्टिंग सेल यानी ACLC के एहलकारों ने किस तरह इन जराइम पेशा नासिर को गिरफ्तार किया। बहरहाल आज के इस एपिसोड को यहाँ पर इख्तिताम तक पहुँचाते हुए नाज़रीन, हमेशा ही की तरह आप सबसे यही तो कहना है कि अगर खुदा न खास्ता ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात आपके अतराफ़ में कहीं रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सीग़े राज़ पे रखा जाता है, cmw@ary1world.net। आइंदा एपिसोड तक नाज़रीन इंतज़ार कीजिएगा। Criminals most wanted.